पिता और पुत्र के बयान में ही अलग अलग बातें आ जाती हैं। लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और उनको भी हमारे लिए अपने दरवाजे खुले रखना चाहिए। तेजस्वी ने उसके उलट बयान दिया कि आप लोग बार बार जाके पूछते हैं तो वो बोल देते हैं। लेकिन उसके बाद नीतीश हाथ जोड़ लिए। वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ वो शपथ ग्रहण, उनकी जो शपथ थी उसके बाद वो बाहर निकले तो लालू यादव के इस बयान के बारे में पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो मुस्कुराए और हाथ जोड़ करके वहाँ से चले गए। उन्होंने डिनाई नहीं किया और स्माइल कह दी। तो पिछली बार हम लोग जब बात कर रहे थे इसी विषय पर तो आपने कहा था कि कई बार सिर्फ पोजीशन कर देने से या चीज़ों को थोड़ा वेग रखने से आप कुछ मैसेज दे देते हैं। अभी आप कुछ क्लैरिटी है इस बीच दोनों पार्टी के कुछ नेताओं से, जेडीयू में आरजेडी में आपकी बात हुई हो आने और ना जाने को लेकर के, दोनों तरफ क्या विचार हैं आवागमन को लेकर? देखिए, मुझे एक जेडीयू के नेता से बातचीत हुई, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं होगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जितने सारे आर्गुमेंट चल रहे हैं, जो क्या बोल रहा है वो आप छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए कि उधर जाने से क्या मिलेगा। हम जब आए थे, जब मुंबई की मीटिंग में जब इनको नहीं प्रोजेक्ट किया गया था नेशनल कन्वीनर, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात, जो कि एकदम हिस्सा ही नहीं था, वो हमारा एजेंडा का पार्ट नहीं था, हमारे पास एक सॉलिड वजह थी। अभी बताइए क्या वजह है? एकमात्र इस चीज का यही इंपोर्ट है कि जेडीयू में एक डिस्परेशन है कि फिर से नंबर 1 पार्टी कैसे बने। ये तभी होगा जब से अधिक सीटों पर लड़ेंगे। 100 सीटों से अधिक लड़ेंगे तभी आप सोच सकते हैं कि हमको 70-80 आएगा, एक बड़ी पार्टी बनेंगे। तो लेकिन यहां देख रहे हैं कि 4 पार्टी है, चिराग एक अच्छा प्लेयर है, वो भी अब 6 सीट जीता है तो वो भी 30-40 के बीच में से कम में सेटल नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी को भी, जीतन राम मांझी की पार्टी को भी इनको एकोमोडेट करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक पोस्चरिंग का मौका है। और दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर जेडीयू को कुछ मैसेज देना था या देना है, अभी भी बोल रहा हूं, तो उनके 2 कार्यक्रम है। एक 10 जनवरी को कार्यक्रम है जहां की सारी एनडीए के सारी पार्टियों के प्रवक्ता डिस्ट्रिक्ट जाएंगे और संबोधित करेंगे सरकार की योजनाओं के बारे में। दूसरा कार्यक्रम है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को जो इनके जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं एनडीए के पार्टियों के, उनके कार्यकर्ता सम्मेलन को एड्रेस करेंगे। फिर नीतीश जी का भी एक कार्यक्रम 15 से 22 तक का, पता नहीं रिशेड्यूल हुआ कि नहीं हुआ है। तो अगर ये 10 और 15 के कार्यक्रम को रिशेड्यूल जेडीयू करती है तब मुझे लगेगा कि जेडीयू की तरफ से भी एक पोस्चरिंग हो रही है कि ताकि लेट पीपुल की गेसिंग, ये अभी नहीं हुआ है। तो अभी तक मैं इसको, जैसा मैं पहले आपको बताया था, ये पोस्चरिंग का पार्ट है। नीतीश कुमार की ट्राइड टेस्टेड ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स जो हमेशा करते आए हैं उसी का पार्ट है। और आरजेडी को इसमें है, वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करो, रिफ्ट क्रिएट करने के एनडीए में कोशिश करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी आरजेडी अभी लास्ट 2010 के बाद सबसे वीक ग्राउंड पर मुझे आरजेडी दिख रही है। तो अभी मिला जुला के मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि भाई 14 के खरमास के बाद ये होगा। मैं जितना बिहार को थोड़ा बहुत समझ पाया हूं, मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें होने जा रही है, क्योंकि अभी कोई राजनीतिक इसका फायदा नहीं है। केंद्र में भी जेडीयू बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और क्यों केंद्र डिस्टर्ब करेगी जबकि एनडीए की मेजोरिटी वहां नहीं है। उस तरह से भी सोच के देखिए, बिहार उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, केंद्र चलाना एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो उस हिसाब से ये ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, बीजेपी शुड कीप जेडीयू इन गुड ह्यूमर, और उस चीज का जो इनका चल रहा है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव के बाद सारा फोकस बिहार पर आना है, तो उसका मैं एक प्राइमर के रूप में इसको मानता हूं। ज्ञानेश्वर जी, इसी मसले पर आपका भी एक कमेंट चाहता हूँ। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने एक पोस्टर जो है ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश। जेडीयू की ओर से भी ये कहने की कोशिश है कि थोड़ा अतिरिक्त भी लग रहा है, अभी चुनाव में बहुत समय है, अभी से बता रहे हैं कि नहीं इस बार भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार एनडीए की ओर से नीतीश कुमार हैं, जबकि बीजेपी भी असहमत नहीं है। एक बार बयान दे दिया विजय सिन्हा ने कि हमारे अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हमारा मुख्यमंत्री होगा। बट जो बात संतोष जी कह रहे थे कि सब कुछ दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और जेडीयू के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है कि दोनों अभी अलग होने के बारे में सोचें। चुनाव में भी अभी इतना समय है कि अभी वो राजनीतिक गर्मी पैदा नहीं हुई है कि हम इन अटकलों को ज़्यादा हवा दें।
देखिए, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन अभी बना रहेगा। सरकार नहीं बदल रही, यह 100% सच है, चाहे चूड़ा दही जैसे गुजरे। लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए, नीतीश कुमार को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी। और एक बात आपको यही और बता दें कि नीतीश कुमार की कुंडली को जो लोग जानते हैं और जिन लोगों ने असली वाली कुंडली, जो डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है वो असली नहीं है, तो जिन ज्योतिषियों ने नीतीश कुमार की कुंडली पढ़ी है वह कहते हैं कि यह कुंडली ऐसी है कि यह व्यक्ति बार बार राख में मिल जाता है राजनीतिक रूप से। लेकिन फिर इसका प्रकटीकरण ऐसा होता है कि सारे रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाते हैं। चाहे 1995 देखें, चाहे आप 2000 देखें, 2014 देखें, कैसे गिरे और फिर कैसे उठे, और इन्होंने दूसरे को कैसे उठाया। 2014 में गिर गए, 2010 में आरजेडी को समाप्त कर दिया था, 2015 में आरजेडी को जिंदा कर दिए, 2019 में फिर से बीजेपी के साथ। तो देखिए, एक बात तो जरूर है कि लालू यादव ने जो कहा, उसने नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी, जब उन्हें आइसोलेट करने की कुछ कोशिशें अंदर खाने में चल रही थी, जो अमित शाह के बयान से और फिर विजय कुमार सिन्हा के मन के निकले भड़ास से स्पष्ट हो रहा था, नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी फिर से बढ़ गई, क्योंकि लालू यादव ने कहा कि दरवाजा खुला है। तो देखिए, इसका आशय क्या हुआ कि नीतीश, अमित शाह स्वयं स्वीकारते हैं कि बिहार में 3 शक्तियां हैं, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। जेडीयू जिधर होता है, तो नीतीश की बार्गेनिंग कैपेसिटी कि भैया समझ लो हम तो सबके हैं। और बीच में जब वह पोस्टर आया था अमित शाह के बयान के बाद कि जब चर्चा बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार हो, और फिर जो हैशटैग था नीतीश है सबके फेवरेट, तो इसका जवाब तो मिल गया ना कि नीतीश कुमार के पास हमेशा, नीतीश कुमार खामोश हैं, नीतीश कुमार बदलने नहीं जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को आप आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। बार्गेनिंग कैपेसिटी नीतीश कुमार की बनी हुई है। और पिता पुत्र, फिर से हम कहते हैं, जिस दिन नीतीश कुमार की इच्छा हो जाए, पिता पुत्र दोनों लाल कालीन, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे। जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, अभी अभी दिखा रहे हैं कि दोनों किस तरीके से गले मिल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।